विशेष रूप से हमारे बुजुर्गों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि 2-2, 3-3 घंटे वे तो बैठे रहे प्यारों। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा हमारे नेल्सन, क्रिस्टोफर, फिलिप्स भाई के लिए और रोयल भाई के लिए, जो कि समय समय पे हमें आत्मिक आहार हम लोग दिए, उन्होंने शारीरिक आहार दिया समय समय पे प्यारों। आके पूछ के पादरी साहब खाने का समय हो गया। मैं उनको, उनके परिवार को परमेश्वर की ओर से, अपने ऋणमय मिनिस्ट्री की ओर से हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूँ। और विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा अशोक भाई को और सुनील भाई को। सुनील भाई की मिसेस की परिस्थिति ठीक नहीं है प्यारों, फिर भी बेचारा आके हम सबकी सेवकाई कर रहा है प्यारों। परमेश्वर उसके घराने को बहुत आए साहस देने पाए। और विशेष रूप से मैं अंत में धन्यवाद दूंगा, क्योंकि नहीं तो यूथ लोग मुझे तो बहुत गेट में ही पकड़ लेंगे। मुझे पूरे यूथ को मैं धन्यवाद दूंगा, इनके साथ मेरी कोई सेटिंग नहीं प्यारों। जब भी मैं कहा हूँ बच्चों ने तो बजाया है और मुझको मेरे इच्छाओं को बहुत उन्हें जागृत किया प्यारों। इसलिए परमेश्वर एक एक को, मूसा, यहोशू, हारून, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, और यहाँ से पूरा लाइन से रूथ, एस्टर, दबोरा, सबको बना दे, ताकि ये तो कलीसिया है पूरी भरपूरी हो जाए प्यारों। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जोर से बोलिए। हाँ, नहीं तो ऐसा होगा नहीं फिर। अब सोच लीजिए। धन्यवाद। आज का जो मैं वचन बोलने जा रहा हूं प्यारों, वो आपको भी लगेगा, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी लगेगा। अगर हेलमेट पहन के आए तो बहुत अच्छी बात है। मैं बोलता हूं, खुलकर बोलता हूं प्यारों, क्योंकि मैं मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं बोलूंगा ये हो गया वो हो गया। गवाही छोटा से दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है तुम्हारे कामों को देखकर लोग जो स्वर्ग में परमेश्वर की क्या करेंगे, महिमा और बड़ाई कर। ताली मारिए एक बार। गवाही तो सब देते हैं प्यारे। और आज का जो है वचन, पहला राजा 18 का जो पढ़ा गया 20 से 21, उसको बोलने से पहले नीति वचन 27 का 5-6 में लिखता है प्यारो, खुली हुई गांठ गुप्त प्रेम से क्या, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए फिर से एक बार, गुप्त प्रेम से। हम लोग को चापलूसी करना नहीं आता प्यार से। खुली हुई गांठ गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु मैंने कहा ना, परंतु किंतु यदि, बड़ा खतरनाक मोड़ है, बड़ी खतरनाक मोड़ है प्यारो, बच के रहिएगा। परंतु बैरी अधिक मित्र आपको बचाना चाहता है प्यारो। हम जाते हैं, यीशु क्या ही प्यारा मित्र है, वो हमारा मित्र है, हमें कभी भी गलत मार्ग में जाने नहीं देगा प्यारो। हाँ, जो घाव मित्र के हाथ से लगे, वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास है, परंतु बैरी अधिक चुम्बन करता है। यह होगा इसको इतिहास, जिसे मैं चूम लूं उसे ही पकड़ लेना। आज भी ऐसा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, गले मिलते हैं ना, देव जी क्रिसमस आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, यही है, इसको देख के रहना। यह है मसीह की फजीलत प्यारो। और आज जब मैं वचन बोलने जा रहा हूं, एक छोटा सा बात आपके सामने में रखना चाहता हूं प्यारो। एक व्यापारी था, हीरे जवाहरात का व्यापारी था प्यारो। परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर के अनुग्रह में चलता था, परंतु परमेश्वर को कभी भी उसने धन्यवाद नहीं दिया। व्यापार करता रहा। उसकी पत्नी बोलती रही, एक बार परमेश्वर को धन्यवाद, हाँ अब की जाऊंगा और जब वापस आऊंगा परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। कितना बार आया और गया प्यारो, बहुत बार आया गया। और एक बार ऐसा हुआ, जब वो हीरे जवाहरात लेकर जब वो वापस पानी जहाज में आ रहा था, आपको बतलाना चाहता हूं प्यारो,
जब आ रहा था अचानक बीच समुद्र में तूफान आ गई और तूफान ऐसा आया कि सारे लोग, जहाज के कैप्टन ने कहा जितने लोग हैं, जितनी भारी सामान है, सबको क्या करो, फेंक दो, जहाज हल्का हो जाए। और उसके पास जो ड्रम था तहखाने में, और ड्रम में पूरे हीरे जवाहरात में भरा था। और लोग एक एक करके फेंकने लगे, किसने भी अपना बिस्तर जो कुछ था उसको फेंका, परंतु जहां धन वही तेरा मन, मेरा भी मन वहीं पर है। वो बेचारा छोड़ नहीं रहा, उसको छोड़ नहीं रहा। बहुत कोशिश किया, आखिर में जहाज का कैप्टन आया तो तहखाने जब गिनने लगा लोगों को, बोले एक व्यक्ति कम है। देखा उसको खोज के, तहखाने में उसको पकड़ के है, उसको पकड़ के उसको। तो कैप्टन ने कहा अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, इसे छोड़ और खाली ड्रम को क्या कर ले, पकड़ ले, समुद्र में कूद जा। लाइफ बेल्ट भी खत्म उसका, क्योंकि सब तो लेके चले गए। अभी भी मौका है, खाली ड्रम पकड़ और कूद जा। बोला मैं नहीं कूदने वाला। बंदर को जो पकड़ा जाता है ना, इसी मूंगफली बोतल में डाल दिया जाता है, बोतल को तार से बांध दिया जाता है, बंदर ऐसा हाथ डालता है, मूंगफली पकड़ता, तान रहा है, मूंगफली नहीं छोड़ेगा। ये परिस्थिति उसकी हो गई प्यारो, और वो ड्रम को छोड़ना नहीं मांगा क्योंकि भरा हुआ था। और आखिर ऐसा आया वक्त कि वो ड्रम के साथ खत्म हो गया। आज आप लोग पिछले 8 तारीख से आज तक, आज आप खाली होके आए हो कि भर के आए हो, हमको ये बतलाइए। आप खाली होके आए कि भर के आए हो? हाँ, जोर से बोलिए ना, कुछ भी बोलिए पर बोलिए। खाली हो, प्रेज द लॉर्ड। जो भरा हुआ उसको भरने की और जरूरत नहीं है। खाली होके आए हैं। आज आपको मैं कुछ ऐसी बातें बतलाने जा रहा हूं प्यारो, जो बातें शायद आप बाइबल तो बहुत पढ़े होंगे, अच्छी बात है, बहुत से वक्ताओं से ये सुने भी होंगे, पर इस बात को सुनिएगा। एलिया कहता है तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे। आज मसीहों के जीवन के क्या है, घड़ी की पेंडुलम की तरह, इधर ब्रिटानिया बिस्कुट, इधर हिल रहा है, लटके हुए हैं, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। कोई निर्णय नहीं प्यारो, कोई निर्णय नहीं। कितने वक्त आते हैं, 77 साल हो गए, तो मैं तो सोच रहा हूं कि मैंने पहले साल से शुरू किया होगा पास्टर, है ना, पहले साल से 77 साल हो गया, सोच लीजिए। जस के तस हम जहां के तहां है, बस हमारे विचार नहीं बदले, हमारे काम नहीं बदले। हम कल जहां थे आज भी वहीं पर खड़े हैं प्यारो। ये रात्रि काल को मैं कहना चाहूंगा, 2 विचार अगर लेकर आए हैं, अगर मैं 2 विचार लेकर तो परमेश्वर का वचन बोल रहा हूं, और अगर आप 2 विचार तो लेकर आए हैं आज तक, एक विचार को छोड़ दीजिए प्यारो, क्योंकि हमारा एक ही विश्वास, एक ही परमेश्वर और एक ही बपतिस्मा, एक विचार आके चलिए प्यारो। और यहां एलिया कहता है कब तक तुम 2 विचारों में लटके रहोगे। कौन बने इस्राएल? मैंने कहा इस्राएल का अर्थ है युद्ध करके जीतने वाला, प्रार्थना योद्धा। ये इस्राएल आज भी उसकी वही दुर्दशा है, और आज भी मसीहों की यही फजीयत है प्यारो। मैंने कहा ना, असली मसीह और जो सब नकली मसीह और असली मसीह, ये 3 मसीह है प्यारो आज। हैं? कार वहां गुजर गया, गुब्बार देखते रहे, हैं? हम वहीं के वहीं खड़े, कितनी कारवाएं चली गई प्यारो। हमें आज भी वक्त है, वक्ता लोग आते हैं कहां कहां से आपको परमेश्वर का वचन को देने के लिए प्यारो, परंतु आज हम
कितने वचन को अरे हमें मत बतलाइए पादरी साहब, हम तो पूरे भरे हुए। सही बात है, जो भरा वो से और भरने की कोई जरूरत नहीं। इत्र की शीशी, जब तक शीशी टूटी नहीं उसकी खुशबू फैली नहीं। हमें टूटना है प्यारो, हमें टूटना है। हम जब टूटते हैं तब परमेश्वर का काम शुरू होता है प्यारो। हम टूटना नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते। परमेश्वर का काम कहां से होगा प्यारो। मैं भी एक दिन वही यरीहो के मार्ग में जा रहा था, डाकुओं ने जैसा पकड़ा, घायल किया, मेरी अवस्था भी वही थी प्यारो। मैं टूटा, फूट फूट कर रोया। और आज परमेश्वर का वचन जो बोलता है, मैं तेरी हड्डी की रक्षा करूंगा, मेरी एक भी हड्डी नहीं टूटी प्यारो। टूटना है प्यारो, परमेश्वर के लिए अगर आप हैं, परमेश्वर के लिए टूटिए, परमेश्वर के लिए आगे बढ़िए प्यारो। कुछ बातें आज मैं आपको गहराई में ले जाना तो चाहता हूं। योसूआ की पत्री, उसका 24 अध्याय होना चाहिए, तो थोड़ा देखिएगा। योसूआ की पत्री करनी तुम्हें बुरी लगे, हाँ, तो आज चुन लो हाँ, कि तुम किसकी सेवा करोगे। अगर यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज तुम चुन लो। यही चीज एलिया भी अपने कौम बनी इस्राएल को कह रहा है प्यारो। या तो इधर हो जाओ, नहीं तो इधर हो जाओ। हाँ, और आगे कि किसकी सेवा करोगे। किसकी सेवा करोगे? चाहे उन देवताओं की, हाँ, जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा हाँ, महानद में उस पार करते थे, हाँ, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो, हाँ, जिनके देश में तुम रहते हो। हाँ, परंतु मैं तो जब भैया परंतु आता बड़े एकदम रुक के पढ़ना, ठीक है। माने परंतु का मतलब सावधान, हिल डुल नॉट, ठीक है ना। हाँ, परंतु मैं तो प्रेस द लॉर्ड, हाँ, अपने घराने समेत, आज का वचन भी वही था, परिवार, अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कब तक? नित्य करूंगा। नित्य मतलब जब तक जीवित हो तब तक यह करता रहूंगा। यह था यहोशू का आह्वान प्यारो। और एलिया भी इसी बात को बतलाना चाह रहा है, क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, राजा अहाब के द्वारा इस्राएल त्राही थे प्यारो। छुटकारा का कहीं नामो निशान नहीं। अगर छुटकारा मिल जाए पल के लिए, फिर वही। और एलिया चाहता था परमेश्वर की अगुवाई में अपने कौम बनी इस्राएल को इन बातों को जो बतलाए। हमारे जीवन में कुछ गलत बातें हम जब निर्णय करते हैं, जानते हैं ना, गलत काम करने के लिए बहुत से रास्ते क्या होता है तो निकल जाते। अपने आप सही काम के लिए रास्ता हमें मिलता नहीं, परंतु गलत काम के लिए इतने रास्ते निकलते हैं कि खोजने की भी जरूरत। आजकल तो इंटरनेट में भाई लोग तो खोज लेते हैं। और यहां पर एक वाक्य मैं आपको तो बताना चाहता हूं, ये लटके रहोगे, ये लटकना। हम कई बार परमेश्वर की सेवा में चलते हैं, परमेश्वर की सेवा में चलते चलते ठहर जाते हैं, दिशा ज्ञान नहीं, अगुआ की अगुवाई नहीं, गलत मार्ग में हम चले जाते हैं। यह एक वाक्य आपको बतलाना चाहता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक 5 से, कोई पढ़िएगा 5 से। तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। एसाव जो इसहाक का बड़ा पुत्र था, एसाव और याकूब। हाँ, पढ़िए। तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। हाँ, जब इसहाक एसाव से यह बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। इसहाक अपने बड़े बेटे से क्या कह रहा था? हाँ, पढ़िए। सो उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को
तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना कि तू मेरे लिए आहेर करके हाँ। उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर हाँ। तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। कैसे जी भर के आशीष दूं। हाँ चलिए पढ़िए आगे। सो अब हे मेरे पुत्र, हाँ। मेरी सुन हाँ। और यह आज्ञा मान हाँ पढ़िए कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे बच्चे ले आ हाँ। और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। हाँ जल्दी पढ़िए। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना हाँ। कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। हाथ रखिए। यह रिबका अपने पति की बात अपने बड़े बेटे के लिए जो कहा जा रहा था वो सब सुन रही थी, और सुनते हुए उसने याकूब को बुलाया और याकूब से कहा, देख तेरे पिता ऐसे ऐसे कह रहे हैं, अब तू जल्द कर, जितनी जल्दी होती है मैं तेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बना। क्यों? पत्नी पति का स्वाद को जानती है। हाँ आगे पढ़िए। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, देखिए याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन मेरा भाई एसाव तो हाँ, रोआर पुरुष है। क्योंकि एसाव के पूरे घर में क्या था? बालीबल रोआर पुरुष था। हाँ, और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। मैं रोमहीन। देखिए वो सब एकदम पूरा सेटिंग वाली बात हो रही है। हाँ पढ़िए। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे, कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो आशीष के बदले, हाँ पढ़िए, तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले हाँ शाप ही कमाऊंगा। शाप ही कमाऊंगा। ये याकूब अपने माता को भूल गया। अब उसकी माँ क्या कहती है? हाँ पढ़िए। उसकी माता ने उससे कहा, हाँ हे मेरे पुत्र, हाँ शाप तुझ पर नहीं, हाँ मुझी पर पड़े। वाह, शाप तुझ पर नहीं पुत्र मुझ पर पड़े। हाँ तू केवल मेरी सुन हाँ और जा करके वे बच्चे मेरे पास ले आ। हाँ। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। हाँ। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने याकूब को पहना दिया। हाँ। याकूब को पहना दिया। हाँ। और बकरियों के बच्चों की खाली को खालों को उसके हाथों में क्या कर दिया? और उसके चिकने गले में लपेट दिया। क्या तरीका। आज हम भी प्यारे कहीं ना कहीं मसीह जीवन में गलत काम करने के लिए कई रास्ते खोजते हैं प्यारे, और गलत रास्ते को आह्वान देने के लिए हमारे परिजन हमारे साथ में रहते हैं प्यारो। हाँ आगे पढ़िए और जल्दी। और वह स्वादिष्ट भोजन हाँ और अपनी बनाई हुई रोटी भी हाँ अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। सो वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हाँ। हे मेरे पुत्र तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। हाँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है। हाँ। सो उठ और बैठकर मेरे आहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीष दे। एक मिनट। ऐसा शख्स था जिसके लिए इसहाक को वेदी पे जब डाला गया था, इसहाक के बदले वहां भी परमेश्वर का एक मेमना था प्यारो। अगर इसहाक का बलिदान हो जाता तो यीशु मसीह के लिए कोई कुर्बानी का रास्ता नहीं था, परंतु यीशु मसीह वहां भी, क्योंकि यूहन्ना ने कहा था, देखो यह परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है, और इसहाक के बदले वहां भी एक मेमना का था वहां पर, और मेमना का बलिदान हुआ। और ऐसा इसहाक क्योंकि परमेश्वर के सन्मुख में रहने वाला। हाँ आगे पढ़िए। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हाँ, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है हाँ देखिए वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? अब देखिए वही
इसहाक पूछ भी रहा है, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि अभी तो मैंने कहा और अभी तुम अहर करके ले आया? और याकूब क्या कहता देखिए, उसने यह उत्तर दिया, याकूब ने यह उत्तर दिया कि मेरे परमेश्वर यहोवा ने हाँ उसको मेरे सामने कर दिया। क्या क्या मैं उसको फिर से पढ़ी कि मेरे परमेश्वर नहीं, मेरे यहोवा नहीं है, मेरे नहीं होगा। कि तेरे परमेश्वर यहोवा अरे ने। भैया, यही तो बात है भैया, यही बात है ना। गड़बड़ी हड़बड़ी में तो गड़बड़ी होता है। कोई बात नहीं, नहीं डोंट माइंड। याकूब कहता है तेरे परमेश्वर ने, मेरे परमेश्वर नहीं। आज हम भी वही करते हैं प्यारो, हम भी वही करते हैं। गलत काम जब होता है, इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा, मेरे परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने। आपकी कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने हाँ उसको मेरे सामने कर दिया। वाह, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। हाँ फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हाँ हे मेरे पुत्र, हाँ निकट आ, हाँ मैं तुझे टटोल कर जानूं वाह। हाँ पढ़िए कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है या नहीं। आप इसहाक को थोड़ा डाउट हुआ प्यारो, बोलता मेरे सामने आ, क्योंकि इसहाक जानता था मेरा बड़ा पुत्र का क्या है, रोमांच शरीर है। आपको बतलाना चाहते हैं प्यारो, ये बात मैं इसलिए बतलाना चाहता हूं कि आज मसीही लोग परमेश्वर का ना मखौल उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। पढ़िए आगे। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया, तब याकूब अपने पिता इसहाक के पास गया और उसने उसको टटोल कर कहा। तब देखिए, टटोल कर कहा, हाँ बोल तो याकूब का सा है, बोल तो कैसा है, याकूब का सा याकूब है, का सा है, पर हाथ ऐसा पर हाथ एसाव का सा है। ये दुविधा वाली बात है प्यारो। आप परमेश्वर के जन को कभी धोखा दे सकते हैं। इसहाक आंख से धुंधला उसको दिखाई देता था प्यारो। तो मैं पूछता हूं, क्या इसहाक का हाथ आंख अगर धुंधला है तो क्या हमारा परमेश्वर भी देखता नहीं है क्या? आप क्या कहते हो, क्या कहते हो? देखता है। भजन संहिता 94 का नाम जल्दी जल्दी पढ़िए, साम 94 नहीं, जल्दी पढ़िए। चलिए आपको मैं थोड़ा थोड़ा इधर करके लेके चलता हूं। जिसने कान दिया, जिसने कान दिया, क्या वह आप नहीं सुनता? क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची, जिसने आंख रची, क्या वह आप नहीं देखता? आज हम किसको धोखा दे रहे हैं प्यारो, किसको धोखा दे रहे हैं? आज की रात्रि काल की बात की जानी है प्यारो। अगर हम परमेश्वर के सामने में दो विचार लेकर आए हैं, बोल तो याकूब जैसा है, परंतु हाथ एसाव जैसा है। पतरस जो गलीली था, जब यीशु मसीह पकड़वाया गया तो वो औरत बोलती है, तू तो गलीली है, क्योंकि गलीली की भाषा बड़ी असभ्यता भाषा थी प्यारो। बात बात पर धिक्कार। आज हम बोल से पकड़ाते हैं प्यारो। हाँ आगे पढ़िए। पर में है वो सब कुछ देखता है प्यारो। अभी क्रिसमस आने वाली है, यहाँ भी स्कूल है ना, हमारे यहाँ भी स्कूल है। एक बार क्रिसमस का जैसे तो छुट्टी हो रही थी, सारे स्कूल के लड़कों को बुलाया गया और फादर क्या किए, हर एक को एक चॉकलेट दिया। मैंने कैसे चॉकलेट, 5 स्टार वाला चॉकलेट सबको दिया। और देने के बाद खाना नहीं है, सब स्टूडेंट ने हाथ में पकड़ दिखाओ, सबको मिला। बोला अब ये कहना, आज से स्कूल छुट्टी हो रही है, जनवरी 3 तारीख को फिर स्कूल तो लगती है, और जब 3 तारीख को आओगे तो मैं ये जानना चाहता हूं, इस कैडबरी चॉकलेट को ऐसे स्थान पे खाना जो कि तुम्हें खाते हुए कोई देख ना सके। छुट्टी हो गई, सब हो गई,
जब स्कूल फिर ओपन हुआ, रीओपन, सबने कहा, मैंने बाथरूम में खाया, कोई कहा टॉयलेट में खाया, कोई ऐसा बोला कि मुंह ऐसा, हाँ, और छुपा के पलंग में खाया, बहुत सब कुछ हो गया, सबने कहा खाया। फादर सुनता रहा। उसमें से एक बच्चा ऐसा था, वो ऐसा चॉकलेट लेके ऐसा तो खड़ा रहा प्यारा, बोला व्हाट हैपेंड माय सन? बोला नो फादर, आई कांट, मैं खा नहीं पाया। क्यों खा नहीं पाया? बोला मैं कहां खाऊं, जहां भी जाता हूं वहां मेरा परमेश्वर रहता है। कितनी अद्भुत बात है, एक बच्चा इस बात को समझ सकता है, परंतु आज हम मसीही लोग इन बात को समझ नहीं सकते प्यारों। आए खाए पिए किसके, ऐसे मसीही किसके? ये हमारी परिस्थिति आज प्यारे। परमेश्वर जो हमारा सब कुछ है, वो सब कुछ जानता है। हम परमेश्वर का हमारे जीवन में डर और भय नहीं है प्यारो, और जहां डर और भय नहीं है वहां सब काम खुल्लम खुल्ला होता है प्यारो। आपको बतलाऊंगा आगे चल के। अब एक कहानी आपको बतला रहा हूं, सिर्फ वचन में जाके। एक तो कौवा था, और वो कौवा दाने की अकाल था, बहुत अकाल था, और दाने की तलाश में मारा 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 फिर रहा था। क्या हुआ? मारा मारा फिर रहा था, कहीं भी उसको दाने का नसीब नहीं हुआ, एक दाने का। और बहुत दूर उड़ते 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 जब गया, एक मुंडेर पे बैठा, वहां पर देखा बहुत से कबूतर दाना चुग रहे हैं। एक मालिक था, सेठ लोग को जानते हैं ना, जो राशन की दुकान जो चलाते हैं, दिन भर डंडी मारेंगे और फिर दूसरा दिन कबूतरों को थोड़ा सा तो खिला देंगे, पुण्य कमाते हैं। तो दाना कबूतरों को दे रहा था। कौवा बेचारा देखा वहां से, बोला वाह क्या ठाठ है रे भैया कौवा लोग का, है? मैं दाना के लिए दर बदर ठोकर खाते फिर रहा हूं, दाने का कहीं नसीब नहीं, और ये कबूतरों को घर बैठे दाना मिल रहा है। अब दाना पाने के लिए मैं क्या करूं? बोलो ना, गलत काम करने के लिए बड़े जल्दी हम अपना तिकड़म बुद्धि तो लगा देते हैं। निकला कौवा, उड़ते 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 गया, देखा एक चूने का गोदाम था, वहां पर ड्रम में बहुत से चूने रखे थे, लिक्विड चूना। गया उसमें जाकर डुबकी मार लिया, डुबकी लगा ले रहे भैया, है डुबकी लगा लिया, डुबकी लगा लिया। जब देखा मैं भी कबूतर हो गया हूं। बोल तो याकूब जैसा है, भेष बदला क्या हुआ? भेष बदला क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए, है? हो गया सब। आया उड़ते उड़ते और उनके बीच में घुस गया, वो भी दाना खाने लगा। बड़े गौर से देख रहा था मालिक, बड़े गौर से देख रहा था, एक नया कबूतर कहां से आई है? नया कबूतर, बड़ा बेचारा सोचा। सोचने के बाद में कैसे उसने कौवे को पहचाना, बतलाइए, चलिए जल्दी बतलाइए। आवाज से। यही तो बात है ना, कौवा जब खाता आवाज नहीं करता, समझे ना? है वो स्टैंडर्ड था, सभी उसको मतलब बराबर ये सोच लिया। हमको असल पहचान बतलाइए। हाथ से, हाँ? हाथ से, हाथ से, हाथ से, हाथ से, हाथ से नहीं, बोले बोल जो कैसे, पैर से, कैसे? हमको भाई पुख्ता सबूत चाहिए। मैं थोमा हूं इस मामले में, थोमा हूं। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है बैठिए, थैंक यू। आप हाथ में लीजिए कोई चीज, कौवा के झपट्टा मार के लेकर चला जाएगा। खाते समय इतना चोंच नहीं खोलता, काँव काँव नहीं करता।
सबसे बड़ी बात अब मैं बतलाता हूं आपको। बतलाऊं? बतलाऊं? कबूतर जब दाना खाते हैं ऐसा ऐसा चलते हैं, ऐसा ऐसा, ठीक? कौवा जब खाता था है? वो ऐसा ऐसा नहीं चल रहा है, दोनों पर उठा उठा के मालिक निकाला डंडा ना। भेष जितना भी बदल लो, जितना भी याजक महायाजक एप्रोन पहन लो, जितना भी भाषण दे लो, जितना भी सरमन दे दो, एक दिन परमेश्वर पकड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। सबके सामने में दाऊद को परमेश्वर ने नातान नबी के द्वारा यह खबर भेजा, तुमने तो छुपकर पाप किया, तुमने तो छुपकर पाप किया, परंतु यहोवा कहता है तेरे घर में दिन दोपहरी परमेश्वर का न्याय होगा। यह है हमारा परमेश्वर प्यारो, जलन रखने वाला परमेश्वर है। आप किसी को जितना धोखा दे दीजिए, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर एक सब्र का इम्तिहान लेता है, जानता है ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी आज नहीं तो कल फिर से मेरे पास आएगी। मौका देता है प्यारो, मौका देता है। इन 77 सालों में कितने बड़े बड़े कन्वेंशन हुए मालूम नहीं, कितने प्रचारक आए और गए। मेरा बाप थॉमसन, मैं जॉनसन, मेरा बेटा निकलसन, आया और निकलसन, सीधी बात। कहीं कोई काम नहीं आएगा प्यारो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, मेरा कोई बेटा नहीं, बेटे नहीं, मेरे जब लोग पूछते हैं कितने बच्चे, 100 बच्चे, मेरे परिवार के 100 बच्चे प्यार। मैं सोचता हूं हे प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद देता हूं, शायद अगर मेरा बच्चा होता मैं अपने परिवार के साथ न्याय कर नहीं पाता प्यार। हम दोनों पति पत्नियां पूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए समर्पित है प्यार। आज हमें समर्पित होने की जरूरत है प्यारो। परमेश्वर आपको आज जानते हैं, दैनिक भास्कर यहां आता कि नहीं मालूम नहीं। दैनिक भास्कर में जब सर्वेक्षण किया गया कि आज संसार में सबसे बड़े धनाढ्य लोग कौन है, कौन है? किसने कहा? धन्यवाद भाई को। और जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। जानकर धन्यवाद अंकल ने साहब सही कहा। जब सर्वेक्षण किया गया, देखा गया यहूदी, ये मसीही लोग सबसे बड़े धनाढ्य है प्यारो। अरे अभी फिर बीच में दैनिक भास्कर दिया कि क्रिसमस जब होता है सबसे ज्यादा ग्रीटिंग कार्ड्स या कोई भी सब सेल सबसे ज्यादा मसीहों का होता है प्यारो। आज मसीही लोग धनाढ्य हैं प्यारो, परंतु मैंने कहा ना कस्तूरी हिरन के नाभि में कस्तूरी है, 12 सिंगा हिरन, और वो खुशबू सूंघते फिर रहा है प्यारो। खुशबू यहां है। हमें अपनी पहचान जाननी चाहिए प्यारो, पहचान जाननी चाहिए। इस रात को परमेश्वर आप लोगों से बोलना चाहता है प्यारो। ना जाने कई दिनों से कितने विचार लेकर आप आएंगे। आज एक विचार लेकर चलिए प्यारो। अगर एक विचार लेकर चलते हैं, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से प्रेम और दूसरे से बैर रखेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा कभी नहीं कर सकते।